आपको मुकुट की जरूरत पड़ेगी ना। तो एक काम करिए, आपके मित्र हैं नारायण, स्वामी है नारायण, एक काम करिए आप स्वर्ण का मुकुट नारायण से मांग लीजिए और वही मुकुट पहन करके आप चलिएगा। बाबा ने मना कर दिया, हमें मुकुट नहीं पहनना है सोने का। गणों ने कहा भोले बाबा तब कैसे होगा, मुकुट कहां से आएगा? भोले बाबा ने कहा हमारी तैयारी है ना। अच्छा बाबा ये बताओ सोने का मुकुट क्यों नहीं पहनोगे? भोले बाबा कहते हैं देखो भैया, अगर हम सोने का मुकुट पहन लेते हैं और जिसके घर में सोना नहीं होगा वो देखेगा मेरे माथे पे स्वर्ण का मुकुट सजा हुआ है, तो हम तो स्वर्ण का मुकुट पहन करके खुश होंगे। और उधर जिसके घर में सोने का मुकुट नहीं होगा, स्वर्ण नहीं होगा, उसके घर उसके मन में महाराज ईर्ष्या होगी, उसको दुख होगा कि काश हमारे भी घर में इतना सोना होता। तो मुझे ऐसा मुकुट नहीं पहनना जिस मुकुट के पहनने से समाज में ईर्ष्या का भाव आने लगे। भोले बाबा ने मना कर दिया। फिर किससे मुकुट बनेगा? बाबा कहते हैं जटा मुकुट अहि मोरू सवार। बाबा ने कहा कि ये जटा है ना, इसी जटा को महाराज बढ़िया से सजा दो, यही जटा हमारा बड़ा हो जाएगा ऊपर तक और यही मुकुट का काम करेगा। गणों ने तुरंत फटाफट जटा को सजाया, मुकुट बना दिया। अब गणों ने कहा बाबा दुल्हा के लिए सबसे स्पेशल चीज होता है विवाह में मौर। अब आप बताइए मौर कहां से लाया जाए? बाबा ने कहा इसमें सोचना क्या है, अरे इतने सारे सर्प हैं हमारे पार्टी में, सब सर्पों को ले आओ, लेकिन एक ध्यान रखना सर्प की साइज होनी चाहिए। 10 mm से ज्यादा सर्प को मौर में लगना अलाउ नहीं है। एकदम पतला पतला सांप ले आओ और सबसे बढ़िया उसका मुंह एक जगह करो और पूंछ लटका दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चारों तरफ सर्प लटक जाएंगे। सुंदर उससे सुंदर मौर क्या हो? इसका भाव एक और है। भोले बाबा ने कोई मौर नहीं लटकाया, सर्प को मौर बनाया। मतलब सर्प जो है वो काल का प्रतीक है, काल का संकेत है। भोले बाबा बताना चाहते हैं दुनिया वालों, संसार से जुड़ने जा रहे हो और हमारी आपकी यही गलती होती है कि हम संसार से जुड़ने जाते हैं, हम जगत से जुड़ने जाते हैं तो जगदीश को भूल जाते हैं। भोले बाबा बताना चाहते हैं कि संसार से जुड़ो, लेकिन माथे पे काल सवार है, ये काल तुमको कब अपने गाल में ले लेगा ये भी ध्यान रखना जरूरी है। विवाह करो लेकिन ये भी ध्यान रखो कि माथे पे काल सवार है, कब अपने गाल में निगल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान से संबंध बना करके रहो। संसार से संबंध बनाने जाओ, रिश्ता बनाने जाओ तो नारायण से भी रिश्ता जरूरी है। इस प्रकार भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कुंडल में, कान में कुंडल, सर्पों का कुंडल, छोटे छोटे बिच्छुओं को लटकाया, बाजूबंद भी सांप का। एक सांप को गणों ने लपेट दिया, कहा कि बाबा ये आपका जनेऊ है। ऊपर से नीचे तक महाराज सब सर्प ही सर्प दिख रहे हैं। गणों ने देखा कि बाबा कुछ पहने नहीं है, एक काम किया जाए, इनके लिए कोई वस्त्र भी तो होना चाहिए लपेटने के लिए। बाबा से पूछा बाबा वही वाला लपेट दें? बाबा ने कहा कौन? गणों ने कहा जिस पे आप बैठते हैं। हाँ हाँ लपेट दो, मृगशाला लपेटो। ला करके महाराज मृगशाला लपेटा गया। अब उसमें बटन रहता तो टिकता, अब जैसे लपेटा गया छोड़े गण महाराज नीचे गिर गया। बोलो ना जय सिया राम। गणों ने सोचा कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक बढ़िया सर्प नाच रहा था महाराज खुशी से कि आज तो हम भोले बाबा के बारात में जाएंगे। जाकर के गण कहने लगे अरे सर्प बहुत ज्यादा खुशी है,
सर्प ने कहा हाँ बिल्कुल खुशी, आज भोले बाबा के बारात में जानी है, खुशी खुशी है। गण ने कहा कि देखो भैया एक ड्यूटी है तुम्हारी, लेकिन ड्यूटी ऐसी है कि तुम जितना यहाँ नाच रहे हो ना वहाँ हिलना मना है उस ड्यूटी में। सर्प ने कहा कि एकदम जैसा कहिएगा वैसा करूंगा मैं, लेकिन बाबा के बारात मुझे जाना है। गण सर्प को लेकर के आए और बाबा के कमर में लपेट दिए बाघांबर के ऊपर से, अब बांध दिया सर्पों से। और गणों ने कहा सर्प से कि देखो ढोल नगाड़ा बजेगा तो खुशी से तुम नाचना मत। अगर हिमाचल जी के यहाँ पहुंचते पहुंचते अगर ज्यादा खुशी होने लगी, अब पता चला तुम नाचने लगे, थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो फिर महाराज भोले बाबा की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, दुल्हा के रूप में जा रहे हैं। सर्प ने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। बाबा सज धज करके तैयार है, माथे पर सुंदर गंगा बह रही है, 3 नेत्र के रूप में सुंदर बाबा लग रहे हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू लिए हुए हैं और बसहा बैल पर महाराज चढ़ने वाले हैं भोले बाबा। तब तक गणों को याद आया कि अरे अगर पाउडर मिल जाता भोले बाबा के चेहरे में थोड़ा सा और लगा दिया जाता तो और चमकने लगता। अच्छा एक बात ध्यान रखना, भोले बाबा का जो रंग है ना वो काला नहीं है। आप बहुत फोटो में देखते होंगे, जो फोटो बनाने वाले होते हैं महाराज उनकी गलती है। भोले बाबा तो एकदम गोरे हैं। आप मंत्र सुने हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बाबा का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम, एकदम कर्पूर के जैसे। कपूर जितना गोरा होता है ना, व्हाइट होता है, उतना भोले बाबा। लेकिन फिर भी गण माने नहीं और जाकर के चिता से भस्म लेकर के आए और बाबा के चेहरे में ऊपर से नीचे तक महाराज पूरा लगाया। भोले बाबा सुंदर सज धज करके तैयार हुए।